हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। दोस्तों, साइटोलॉजी से हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और जेनेटिक्स से रिलेटेड भी हम कई सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे। बेसिकली आप चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट की पूरी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एक पूरा प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देंगी, जिनमें से साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन बीएससी सेकंड ईयर के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हमने इस सेमेस्टर से स्टार्ट किया था इकोलॉजी का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम स्टार्ट करें इकोलॉजी का पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लांट सक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन, प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन, और लास्ट में आपको दिया जाता है एक्सप्लेन हाइड्रोसेयर प्लांट सक्सेशन या फिर एक्सप्लेन जीरो सेयर प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन के इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। हम फर्स्ट वीडियो के अंदर 75% पार्ट को कवर कर लेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीरो सेयर प्लांट सक्सेशन, ठीक है, जो कि 25% है पूरे प्लांट सक्सेशन चैप्टर का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इकोलॉजी के जो पार्ट 1 है उसमें हमने काफ़ी सारे बेसिक्स कवर कर लिया था, लेकिन कुछ बेसिक्स जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा यदि आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैट या डॉग या किसी एलिफेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या इंडिविजुअल की बात करते हैं, तब वहां पर उस टर्म को यूज करते हैं हम स्पीसीज। अगर हम किसी इंडिविजुअल या स्पीसीज की बात करेंगे तो वहां पर कोई सिंगल इंडिविजुअल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, अगर इकोलॉजी के अंदर मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन वर्ड अगर कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसी स्पीसीज का एक पूरा ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉग की बात करते हैं और ये सब एक डिफाइन एरिया में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी डिफाइन एरिया में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग का ग्रुप है, एक कैट का ग्रुप है, एक एलिमेंट का ग्रुप है, यानी कि यदि एक ही स्पीसीज या एक ही इंडिविजुअल का एक पूरा ग्रुप है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कम्युनिटी की तो बहुत सारे पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन का जो ग्रुप है वो कहलाता है कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिफाइन एरिया में कैट का ग्रुप अलग है, डॉग का ग्रुप अलग है, एलिफेंट का ग्रुप अलग है, बैक्टीरिया का ग्रुप अलग है, एलिफेंट का ग्रुप अलग है, लॉयन का ग्रुप अलग है, यानी अलग अलग जो इंडिविजुअल है उनका अलग अलग ग्रुप है और ये सब मिलकर एक बनाता है कम्युनिटी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब बहुत सारे कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम वह टर्म यूज करेंगे जहां पर एबायोटिक कंपोनेंट प्लस कम्युनिटी होगी और किसी डिफाइन एरिया में, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी के अंदर जिसको आपको न केवल समझना है कि ये क्या है, अज्यूम भी करना है कि हाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है प्लांट सक्सेशन, जिसके छोटे से छोटे टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर प्लांट सक्सेशन का इंट्रोडक्शन से लेकर, टाइप से लेकर, प्रोसेस से लेकर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे हाइड्रोसेयर है, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी किसी पॉन्ड के अंदर होने वाला जो सक्सेशन है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोसेयर, ठीक है, जो पानी में होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायोबुक टेक के नाम से बना हुआ है आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोट्स या स्क्रीनशॉट अगर कुछ मुझे प्रोवाइड करना होता है तो मैं वहीं से पर आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है बायोबुक टेक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग डाल लीजिए प्लांट सक्सेशन। ये प्लांट सक्सेशन का पार्ट 1 वीडियो है और इसके अंदर सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लांट सक्सेशन होता क्या है। और प्लांट सक्सेशन की तरफ ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, अगर हम इसकी तरफ ध्यान न देते हुए अगर हम इसको सिंपली तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि प्लांट सक्सेशन के बारे में, तो किसी नेकेड और बारलैंड पर यानी किसी खाली जगह पर या किसी बंजर धरती पर या किसी चट्टान पर धीरे धीरे पहले छोटे प्लांट्स, पहले स्मॉल प्लांट कम्युनिटी से ग्रेजुअली
बिग प्लांट कम्युनिटी का स्टेबलाइज हो जाना, यानी बड़े बड़े प्लांट का स्टेबलाइज हो जाना, उसी को कहा जाता है प्लांट सक्सेशन। तो अगर आपको ये बात बिल्कुल सिंपली समझ में आ गई कि किसी जगह पर, अब वो जगह कैसी भी हो सकती है, हो सकता है कि वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी प्रेजेंट हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, या फिर वो कोई पॉन्ड हो यानी तालाब हो। तो यदि पानी के अंदर प्लांट का सक्सेशन हो रहा है यानी कि एक्वाटिक मीडियम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और यदि किसी मिट्टी में या फिर किसी चट्टान पे हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जीरोस्फीयर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है प्लांट सक्सेशन, और इसकी टर्मिनोलॉजी भी काफ़ी आसान है यदि आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक। अभी तक आपको इतना समझना है कि किसी जगह पर, चाहे वो जगह कैसी भी हो, एक्वाटिक मीडियम हो या कोई डेजर्ट प्लेस हो, ऐसी जगह पर धीरे धीरे प्लांट्स का, धीरे धीरे पहले छोटे प्लांट्स और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़े प्लांट का एक स्टेबलाइज हो जाना, यानी बड़े बड़े फॉरेस्ट का या क्लाइमेक्स स्टेज कम्युनिटी का एक निर्माण हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना ही कहा जाता है प्लांट सक्सेशन, ठीक है। और प्लांट सक्सेशन क्यों होता है, क्या कारण है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बस आपको धीरे धीरे इसको समझना है और वीडियो को एकदम पॉज करके इसको अच्छे से नोट भी करना है, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर 3 टाइप की डेफिनेशन है और तीनों ही डेफिनेशन बेस्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम पेपर में। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो प्लांट सक्सेशन को तो इसके द्वारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर आपने जो वीडियो में आप लिखवाते हैं उसी को अगर लिखें तो क्या हम एग्जाम में उसको लिख सकते हैं, नहीं। तो ये एग्जाम में लिखने के लिए ही मैं बना रहा हूं, I mean, आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, प्लांट सक्सेशन कैन बी डिफाइन। प्लांट सक्सेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर प्लांट कम्युनिटी विच इज स्टेबल टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों प्लांट सक्सेशन के अंदर बेसिकली सबसे पहले छोटे प्लांट्स आते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, मतलब एक पूरा एक ग्रेजुअल सक्सेशन होता है, यानी कि चीज़ें कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्वाटिक मीडियम में किस तरह का सक्सेशन देखने को मिलेगा, तो हाइड्रोसेरी के अंदर किस तरह की स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, यानी कि उसमें छोटे छोटे एल्गल स्पोर्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब पहले छोटे प्लांट्स आते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे तो सबमर्ज स्टेज आती है, यानी कि सबमर्ज प्लांट आएंगे, फिर फ्लोटिंग प्लांट आएंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाई देंगे रेड स्वैम्प स्टेज, एंड फाइनली एक क्लाइमेक्स स्टेज आता है जब पूरे फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है। और ये कोई 1-2 दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें 100 साल, हजारों साल लग जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसे आप शायद देख भी ना पाए लेकिन समझ जरूर सकते हैं इस प्रोसेस को। ये है प्लांट सक्सेशन का नंबर फर्स्ट डेफिनेशन। इसमें यही बताया गया है कि एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस करती है, और जो दूसरे को रिप्लेस करती है वो पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लांट सक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस करती है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड डेफिनेशन, द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय द अदर इज रिफर टू एज प्लांट सक्सेशन। दोनों ही एक जैसा है। सक्सेशन इज द नेचुरल प्रोसेस। सक्सेशन क्या है, एक प्राकृतिक रूप से होने वाला एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, बाय विच द सेम लोकेलिटी, यानी एक ही जगह पर बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स और प्लांट कम्युनिटीज। या फिर क्योंकि हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्लांट कम्युनिटीज़ ही इसमें हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम किसकी कम्युनिटी देखेंगे, प्लांट्स की कम्युनिटी देखेंगे। तो दोस्तों ये जो सक्सेशन होता है ये बड़ा ही जटिल प्रोसेस होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, विच बिगिंस, जो कि स्टार्ट होता है, डेवलप्स एंड फाइनली, जो कि स्टार्ट होता है और विकसित होता है और फाइनली स्टेबलाइज होता है क्लाइमेक्स स्टेज में। और ये जो क्लाइमेक्स स्टेज होती है ये बहुत ही मैच्योर, स्टेबल और सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग स्टेज होती है, और वेजिटेशनल डेवलपमेंट इन क्लाइमेट यूनिट। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटीज़, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है या एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक में सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे प्लांट या फिर एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस, मतलब ये जो चीज़ें जिसमें जीवन पाया जाता हो वो सब आती हैं बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। अब एबायोटिक के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो ये जो बायोटिक कम्युनिटी का
सीरीज वाइज, एक सीरियल वाइज उसमें एक नेचुरल डेवलपमेंट होता है। अब इस सीरीज में, इस सीरियल डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं? सबसे पहली स्टेज आती है पॉइनियर कम्युनिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी डेजर्ट में या किसी एक्वाटिक मीडियम में जो पहली कम्युनिटी आती है, फर्स्ट कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्वाटिक मीडियम में या किसी पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर अगर सक्सेशन स्टार्ट हुआ है तो जो पहली कम्युनिटी आएगी उसी को बोलेंगे हम पॉइनियर कम्युनिटी। जैसे एल्गल स्पोर्स या फिर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? पॉइनियर कम्युनिटी कहलाएगी। अब ये जो पॉइनियर कम्युनिटी है ये कन्वर्ट हो जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बहुत बड़े बड़े प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक पूरा फॉरेस्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो लाई करने वाली, यानी कि एकदम से ऐसा नहीं हुआ, यानी कि पॉइनियर कम्युनिटी से डायरेक्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बनी। पॉइनियर कम्युनिटी के बाद कई सारे ट्रांजिशनल या सीरियल कम्युनिटी भी बनी है, जिसको हमें यहाँ पर देखना है, जिसको हम देखेंगे हाइड्रोसीयर के अंदर। अगर हम बात करें तो उसमें बनती है सबमर्ज, फ्लोटिंग। ठीक है, सबसे पहली तो फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड सबमर्ज, उसके बाद फ्लोटिंग, फिर उसके बाद आप देखेंगे रेड स्वैम्प, फिर मार्स एंड मेडो स्टेज, फिर वुडलैंड स्टेज, और फिर फाइनली एक फॉरेस्ट बनता है, क्लाइमेक्स स्टेज आती है। तो आई होप काफ़ी कुछ आप समझ रहे होंगे। जो नहीं समझ में आ रहा, देखते रहें वीडियो को, लास्ट तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी आपने क्या देखा प्लांट सक्सेशन के बारे में। अब हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टर। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट फ्रॉम, हम इसके अंदर क्या देखते हैं प्लांट सक्सेशन के अंदर कि एक ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है छोटे प्लांट्स का बड़े प्लांट्स में। ठीक है, यानी कि छोटे प्लांट्स रिप्लेस हो रहे हैं बड़े प्लांट्स में। ठीक है, छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको पीछे हटा करके बड़े बड़े प्लांट्स धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे तक बढ़ते रहते हैं। उसके बाद ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। डायरेक्शनल प्रोसेस का मतलब आप बता सकते हैं कि आगे कौन सी स्टेज आ रही है। जैसे आप कहीं पर किसी पॉन्ड के सक्सेशन, अगर आप किसी तालाब के अंदर कोई सक्सेशन देख रहे हैं तो अगर वहाँ पर फ्लोटिंग स्टेज है तो आप कहेंगे अब इसमें आगे आने वाली जो स्टेज होगी वो सबमर्ज स्टेज होगी। अगर सबमर्ज स्टेज है तो आप आगे कह सकते हैं कि ये फ्लोटिंग स्टेज होगी। फ्लोटिंग होगी तो फिर आप कहेंगे ये रेड स्वैम्प होने वाला है। फाइनली मतलब धीरे धीरे एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि आगे आने वाली स्टेज क्या है। ठीक, उसके बाद ये एक डायनेमिक है। हमें अच्छी तरह से पता है कि वेजिटेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब जो कांस्टेंट ना हो, जिसमें हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म परिवर्तन ही क्यों ना हो। मतलब परिवर्तन यूनिवर्स में कई सारी चीज़ें जो है वो डायनेमिक ही हैं, उसमें धीरे धीरे चेंज होता ही रहता है। उसके बाद कंटिन्यूअस चेंज। आप देखें ये जो प्लांट सक्सेशन है इसमें बेसिकली एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इसमें जो चेंज हो रहा है वो कब तक होगा, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, जब तक वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना बन जाए। क्लाइमेक्स स्टेज वो एकदम स्टेबल होती है पूरी तरह से, मतलब अब इसको आगे ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे कोई कम्युनिटी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बायोटिक कम्युनिटी में जो चेंज आता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी, कहीं पर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पर जो प्लांट होंगे वो कुछ जीरोफिटिक नेचर को शो करेंगे। ठीक है, तो मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बायोटिक कम्युनिटी में चेंज आने के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन या काइंड्स ऑफ सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन जनरली 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन, नंबर सेकंड सेकेंडरी सक्सेशन। कई बार एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, तो आप इसको समझकर लिख सकते हैं। देखिए प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर होता है? इट बिगिंस इन एरिया which have previously been unoccupied plant such as open water, bare rock और sand। प्राइमरी सक्सेशन जनरली कहाँ पर होता है? जहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन प्रेजेंट ना हो, जहाँ पर पहले से कोई प्लांट ग्रो ना हुआ हो, जहाँ पर पहले से कोई भी प्लांट कम्युनिटी, छोटी से छोटी प्लांट कम्युनिटी जहाँ पर पहले प्रेजेंट नहीं थी, फिर धीरे धीरे छोटी से लेकर के बड़ी प्लांट कम्युनिटी का जो सक्सेशन होता है, ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट होता है, ऐसी जगह पर उसे कहेंगे हम प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन या प्लांट कम्युनिटी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन वाटर। अब ये जो ओपन वाटर है, जैसे स्टेगनेंट वाटर की बात करें तो वो तालाब में मिलता है, रुका हुआ पानी। अगर वहाँ से सक्सेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि पहले से वहाँ पर प्लांट प्रेजेंट नहीं है। अगर हम किसी बेयर रॉक की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल खाली और चट्टान है, अब वहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे लाइकेंस आएंगे। लाइकेंस कुछ ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि वो पत्थर गल जाएंगे और फिर वो मिट्टी में, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे अलग अलग तरह के प्लांट कम्युनिटी ग्रो करेगी, फिर उसको रिप्लेस करती रहेगी अलग अलग कम्युनिटी। तो मतलब
इस यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन में मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये इस तरह का जो सक्सेशन है वो वहाँ पर स्टार्ट होगा जहाँ पर पहले से कोई प्लांट कम्युनिटी या वेजिटेशन अवेलेबल ना हो, करेक्ट। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? दिस काइंड ऑफ सक्सेशन बिगिंस वेयर एवर द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड विदाउट डीन्यूडिंग द एरिया ऑफ सॉइल। इट यूजुअली स्टार्ट आफ्टर द फॉरेस्ट फायर कटिंग ऑफ ट्रीज। सिंपली मैं आप कहना चाहूँगा इसका जस्ट अपोजिट, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन दोनों को आप एक साथ आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? जहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन अवेलेबल ना हो, और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले से कोई वेजिटेशन प्रेजेंट थी लेकिन किसी कारण वो डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पेड़ों को काटते रहते हैं तो वहाँ पर सभी के सभी पेड़ सपोज कट गए, ठीक है। अब फिर दोबारा से अगर वेजिटेशन ग्रो कर रही है 10 साल बाद या 15 साल बाद या जितने भी ईयर्स हो, तो यानी कि जो पहले से वेजिटेशन जो एग्जिस्ट कर रही थी और फिर दोबारा से वो नष्ट हो जाने के कारण या किसी जंगल में आग लग जाने के कारण, कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो कई सालों तक वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है प्लांट के लिए तो फिर एक नई कम्युनिटी वहाँ से जन्म लेती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा? जहाँ पर पहले से वेजिटेशन एग्जिस्ट करती थी लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ, और फिर दोबारा से वेजिटेशन का दोबारा से अराइज होना, उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन, करेक्ट। बात क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के नेचर यानी कि कहाँ पर वो प्लांट ग्रो कर रहा है, कहाँ पर ये सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसके बेस पर हम इसे 9 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। अब जैसे कहीं पर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर एक्वेटिक मीडियम है, यानी कि जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, अगर वहाँ से सक्सेशन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, सूखे का माहौल है, एकदम बेयर लैंड है यानी खाली स्थान है चारों तरफ, अब ऐसी जगह अगर यदि सक्सेशन स्टार्ट हो जाए प्लांट का तो आप क्या कहेंगे? जीरोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहेंगे? जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खाली चट्टाने हैं और ऐसी जगह पर यदि सक्सेशन स्टार्ट हो जाए प्लांट का तो हम कहेंगे लिथोस्फीयर। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सैंडी हैबिटेट यानी कि पूरी चारों तरफ मिट्टी है, ठीक है, और मिट्टी पर पहली जो कम्युनिटी आएगी पॉइनियर कम्युनिटी, उसे हम बोलेंगे ग्रास, ठीक है। मिट्टी पर जनरली आप देखते हैं सॉइल में जो फर्स्ट कम्युनिटी वो घास के रूप में आपको दिखाई देती थी, तो इस प्रकार से इसे बोलेंगे सेमोस्फीयर, ठीक है, सेमोस्फीयर सक्सेशन। उसके बाद हेलोस्फीयर सक्सेशन क्या होता है? ऐसी मिट्टी जिसमें लवण हो, सॉल्ट हो, ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट हो, तो अगर ऐसी जगह पर सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हेलोस्फीयर सक्सेशन। अब कई बार न्यूट्रिशन के बेस पर 2 तरह का होता है सक्सेशन, नंबर फर्स्ट हेट्रोट्रॉफिक, नंबर सेकंड ऑटोट्रॉफिक। इस तरह से भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, हालांकि मैंने डायरेक्टली 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है? जहां पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, ह्यूमस जमा हो गया, ऐसा तब होता है जब काफ़ी सारे जो वनस्पति है, छोटी वाली वनस्पति, वो सब डेड होकर के एकदम ह्यूमस बना लेती है, यानी कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होगा वहाँ पर जितने भी सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इस तरह के जो जीव हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, वो सब जैसे फंजाई वगैरह ये सब ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह का जो सक्सेशन होगा उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या है? तो रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है? किसी चीज़ का घटना, जैसे मैंने आपको बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में पढ़ाया था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो लार्वा था उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता था, यानी कि एक बेहतरीन जीव, एक छोटे से मतलब एक ऐसा जीव जो कि अपने लार्वल स्टेज में एक अच्छे कैरेक्टर, एक मतलब हायर एनिमल के कैरेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन फिर बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जिससे कि वो एक लोअर कैटेगरी के एनिमल्स बंच में चेंज हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? रेट्रोग्रेसिव। जस्ट यहाँ पर भी रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन में क्या होगा? एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि एक बेहतरीन फॉरेस्ट धीरे धीरे चेंज हो गया दोबारा से उसी स्टेज में जिस स्टेज से वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि दोबारा से वो पॉइनियर कम्युनिटी यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी सपोज फाइटोप्लैंक्टन में दोबारा से वो कन्वर्ट हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, करेक्ट। एक बार फिर से इसको रिपीट किया जाए। जैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी को आप क्या समझते हैं? ये एक स्टेबल कम्युनिटी है, यानी कि बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब प्लांट आ रहे हैं। अब सपोज ये सभी के सभी प्लांट वहाँ से हट कर दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट हो जाए इनिशियली, और फिर दोबारा से वहीं पर फाइटोप्लैंक्टन या कुछ ऐसे प्लांट्स आ जाए जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के हैं, तो उसको कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, करेक्ट। नंबर 8 है मीजोस्फीयर सक्सेशन। इसमें क्या होता है? यहाँ पर
पानी जैसे वाटर है, वो सोइल के अंदर वाटर की एकदम कॉमन मात्रा प्रेजेंट है, यानी कि जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना प्रेजेंट है। तो ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होगा, जो कि नॉर्मल सक्सेशन होता है, हम आसपास देखते हैं अपने घरों के आसपास, या जहाँ पर आप किसी प्लाट में आप देखेंगे वहाँ पर पानी और साथ में मिट्टी प्रेजेंट है और कार्बनिक मात्रा, वहाँ पर हम कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, तो वहीं से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का सक्सेशन आप क्या कहेंगे? मीजोस्फीयर सक्सेशन, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट हैबिटेट बिल्कुल सिंपल है, कॉमन है। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है? जस्ट अपोजिट हेटरोट्रॉफिक के। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन वो है जिसमें ऐसे प्लांट आते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट। अब ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ये फूड का फॉर्मेशन खुद कर रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सक्सेशन क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। तो दोस्तों ये अब यहाँ पर ये तो आपने देखा डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट के बेस पर ये प्लांट सक्सेशन को डिवाइड किया गया है। अब यदि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज ऑटोजेनिक सक्सेशन, तब आप क्या बताएंगे? कई बार ऐसा होता है, जैसे ये सेकेंडरी टाइप का सक्सेशन है, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं अपने, मतलब कि जैसे सपोज कहीं पर इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन प्लांट को जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए उस तरह के इन्वायरमेंट में अगर प्लांट चेंज कर दे, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऑटोजेनिक सक्सेशन के अंदर जो प्लांट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, और एलोजेनिक सक्सेशन में जो प्लांट होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? एक तो होता है कि हम इन्वायरमेंट को चेंज कर दें, एक होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज हो जाएं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑटोजेनिक, इसको कहा जाता है एलोजेनिक। और इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या होगा? इंड्यूस्ड में क्या होता है? जैसे ह्यूमन द्वारा बनाए गए सक्सेशन, जैसे हम लोग प्लांट को उगाते हैं, फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, तो ये जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया सक्सेशन इंड्यूस्ड सक्सेशन कहलाता है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, इसी के अंदर एक इवोल्यूशन का जो टॉपिक है उसको अच्छे से जब कवर करेंगे तो सब कुछ समझेंगे। म्यूटेशन एक से एक अच्छे टॉपिक है उसमें। अच्छा, ये जो आपने देखा प्लांट सक्सेशन, इसको कौन इनिशिएट करता है? क्या कारण है इसका होने का? तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, और वो फैक्टर बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। इन्हें हम इनिशिएटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो कि इनिशिएट करते हैं। कुछ कंटिन्यूअस फैक्टर होते हैं और कुछ स्टेबलाइजिंग फैक्टर होते हैं। स्टेबलाइजिंग यानी हर प्लांट चाहता है कि मैं एक स्टेबल प्लांट में कन्वर्ट हो जाऊं, एक स्टेबल हमारी कम्युनिटी बन जाए। तो मतलब ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एरोजन ऑफ सॉइल, ये एक टोपोग्राफिक फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट सक्सेशन इनिशिएट होता है। एरोजन ऑफ सॉइल, या फिर हम सॉइल डिपोजिशन की बात करें, बायोटिक कॉजेज भी कई तरह के होते हैं। तो ये सब क्लाइमेटिक जो कॉजेज होते हैं इनको भी हमें समझना होगा कि इसकी वजह से प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कारण है प्लांट सक्सेशन के। बाकी मेन जो कारण है वो है हर जीव स्टेबलाइज होना चाहता है, कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है। तो इस तरह से सक्सेशन स्टार्ट होता है। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन, यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि प्लांट सक्सेशन कैसे होता है, उसका प्रोसीजर देखने वाले हैं, जो कि 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। नोट कीजिए मेजर स्टेप्स इन ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है न्यूडेशन। एन एरिया इज एक्सपोर्ट्स, यानी न्यूडेशन में क्या होता है? एक ऐसे एरिया की रचना होती है, एक ऐसे एरिया बनता है जिसमें लिविंग एनिमल्स यानी कि जीवन कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ऐसा होता है? तो कई सारे फैक्टर हैं, फिजियोजियोग्राफिक या क्लाइमेटिक या बायोटिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के एरिया का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लैंडस्लाइड आना, एरोजन या डिपोजिंग या फिर ओवरग्रेजिंग, इस वजह से एक ऐसा खाली एक बेयर एरिया बन जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूडेशन, ठीक है। तो इस सबसे पहले यानी कि सिंपली मैं कहूँ तो एक एरिया जहाँ पर सक्सेशन होने वाला है सबसे पहले उसका बनना न्यूडेशन कहलाएगा। नंबर सेकंड है माइग्रेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड, स्पोर एंड एटसेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लांट का पोलन ग्रेन, जैसे जिम्नोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, या फिर किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन्स या स्पोर वो उड़ करके या किसी भी वजह से डिस्पर्स होकर के एक स्थान से दूसरी जगह पर चले गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बेयर एरिया पर, यानी जहाँ पर न्यूडेशन हुआ है उस एरिया में माइग्रेट कर गया। अब धीरे धीरे वो जर्मिनेट करेगा, तो यानी कि अब ये जो सीड का या स्पोर का डिस्पर्सल है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे माइग्रेशन, जो कि एक सेकेंड प्रोसेस है। उसके बाद नंबर थर्ड प्रोसेस है जर्मिनेशन।
जर्मिनेशन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। जैसे कि अगर किसी बीज को अंकुरित होने के लिए, किसी सीड को जर्मिनेट करने के लिए टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जो भी उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, या जो भी उसका, या फिर उसे वाटर की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि जितना वाटर उसको चाहिए जर्मिनेट करने के लिए उतनी मात्रा प्रेजेंट हो, यानी कि एक फेवरेबल कंडीशन जब आती है तभी सीड जर्मिनेट करता है। उसके बाद प्रोसेस आता है नंबर 4 एसेसिस। अब यहाँ पर पूरी तरह से जो सीड है वो जर्मिनेट करके अपनी कॉलोनी को स्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, यानी कि प्लांट जो इंडिविजुअल है वो अपनी कॉलोनी को स्टेब्लिश कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कॉलोनाइजेशन एंड एग्रीगेशन। यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि सीड जर्मिनेट कर गया और स्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पर प्लांट। अब वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे कि काफ़ी सारी उसी के जैसी एक ही स्पीसीज की कॉलोनी बन जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे नंबर ऑफ एग्रीगेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे, यानी कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज या जैसे जैसे एक ही जगह पर प्लांट बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर उनके जो फूड है या फिर जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है ग्रोथ करने के लिए किसी भी प्लांट को, जैसे कि वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, वो सब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। तो अब वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी 10 लड़कों को मैं किसी एक कमरे में बंद कर दूं और उन्हें लगभग 3-4 दिन तक भूखा छोड़ दिया जाए, तो अगर उसमें आप एक रोटी उस कमरे में फेंकेंगे तो वो 10 लड़के उस पर पूरी तरह से टूट पड़ेंगे, और उन 10 में से जो ज़्यादा बलशाली होगा, जो ज़्यादा हाई होगा, वही उस रोटी को खा पाएगा। यानी कि उनके बीच मैंने कंपटीशन कराया है उस रोटी को लेकर के, समझ रहे हो। तो यानी कंपटीशन में क्या होता है, स्पर्धा क्या होती है, जिसमें काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं उसमें कुछ मर जाते हैं और कुछ जो हाई होते हैं, मतलब कि स्ट्रोंगर होते हैं प्लांट, वो बच जाते हैं, जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और जो वीकर प्लांट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक। तो कंपटीशन में ये होता है कि काफ़ी सारे प्लांट डेथ हो जाते हैं। अब वो जो डेथ हुए प्लांट है उनका जो कार्बन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जिससे कि ह्यूमस बन जाता है। अब जैसे ही ह्यूमस बनेगा तो जो भी कॉलोनी, जो भी कम्युनिटी इस समय प्रेजेंट है ह्यूमस के दौरान, वो इस ह्यूमस में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो भी डेथ हो जाएगी। अब जिसके कारण ये कॉलोनी रिप्लेस्ड हो जाएगी इससे भी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी में, ठीक है। उसे कहा जाता है रिएक्शन। जब ह्यूमस बन जाता है इसको कहा जाता है रिएक्शन। तो नोट करेंगे, द न्यूली अराइव्ड प्लांट इंटरप्ट विद द एग्जिस्टिंग वंस एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड एंड बिकम अनस्टेबल। ये जो है अनस्टेबल हो जाता है फॉर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो इस समय कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, विच लेटर, जो कि बाद में रिप्लेस्ड हो जाती है अदर कम्युनिटी में। अब वो जो अदर कम्युनिटी है वो एक पूरी तरह से स्टेबल होगी। तो नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा फाइटोप्लैंक्टन से धीरे धीरे एक फॉरेस्ट का निर्माण हो जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि काफ़ी सालों तक उनका वो जो है रिप्लेस नहीं हो सकते किसी भी कम्युनिटी से, तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम पहुँच चुके हैं उस टॉपिक पर जो एग्ज़ाम पेपर में भी पूछी जाती है, ठीक है। यानी कि अभी तक क्वेश्चन देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आया है, उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे डिफाइन प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, तभी आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, अगर आपसे प्लांट सक्सेशन पूछे तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। और उसके आगे यदि पूछे डिफाइन हाइड्रोसेयर सक्सेशन, तब आप वो लिखेंगे जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखवाने वाला हूँ हाइड्रोशेयर के बारे में या जीरो शेयर के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जिस तरह से आता है उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करेंगे उसको, ठीक है। अगर उसमें कई बार ऐसा होता है कि प्लांट सक्सेशन का पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन या काइंड्स ऑफ प्लांट सक्सेशन, तो आप टाइप्स और काइंड्स दोनों लिखेंगे, ठीक है। आई मीन दोनों जैसे कि एक ही है तो वो दोनों आपको मेंशन करना ही होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं हाइड्रोशेयर क्या होता है। डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है हाइड्रोशेयर या जीरो शेयर में से। तो हाइड्रोशेयर क्या है, ए शेयर बिगिनिंग ऑन वेट एरिया, ऑफ्टन अक्सर क्या होता है रिफर टू एज हाइड्रोशेयर। उसको हाइड्रोशेयर, जैसे कि कहीं पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, एक्वाटिक मीडियम है, ठीक है, तो ऐसी जगह पर हाइड्रोशेयर होता है, यानी कि पानी की वजह से एक सक्सेशन होता है, ठीक है। पानी में सक्सेशन पानी में होने वाला या एक्वाटिक सक्सेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोशेयर। इट में प्रोसीड इन, ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है,
ओपन बॉडी वाटर जैसे कि आप रिवर होता है, नदियां हैं या तालाब है कई सारे जिसमें स्टेगनेंट वाटर पाया जाता है। जनरली जहां पर पानी रुका हुआ है वहां पर सक्सेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सच एज पॉन्ड जैसे कि तालाब, लेक्स यानी कि झील, एंड मार्सेस यानी कि दलदल, यानी कि ऐसी जगह पर सक्सेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोशेयर के स्टेप्स, यानी कितने स्टेप्स होते हैं इसमें। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, हाइड्रोशेयर बहुत आसान है। इसमें कुछ स्टेजेस है जिसे आपको नोट करना होगा कि कैसे एक छोटे छोटे प्लांट से, फाइटोप्लैंक्टन से कैसे एक बहुत बड़ी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, और इसी को आपको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोशेयर को डिफाइन करने के बाद यदि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में हाइड्रोशेयर को डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा हो और साथ में एक्वाटिक सक्सेशन की सभी स्टेजेस भी इसमें आपसे पूछी जा रही हो, ऐसा तब होता है जब आपसे डायरेक्टली हाइड्रोशेयर को डिफाइन करने के लिए बोला जाए और हाइड्रोशेयर के अंदर आने वाली जितनी भी स्टेजेस हैं उनको लिखने के लिए बोला जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तब आप ये इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ये सभी स्टेजेस को लिखेंगे। अब ये जो एक्वाटिक सक्सेशन है ये चाहे किसी भी एक्वाटिक मीडियम में हो, चाहे वो पॉन्ड हो या लेक्स हो या ओपन बॉडी वाटर हो, यानी तालाब, झील या रिवर में हो रहा हो, कहीं पर भी उसे कुछ स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ध्यान रखना, सभी स्टेजेस की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया तो अब आप पेपर चाहे हिंदी इंग्लिश में मिक्स में दे या इंग्लिश में दे, डजेंट मैटर, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या क्या होता है और कौन सी स्टेज है, इस स्टेज में कौन से प्लांट्स आते हैं। तो नोट कीजिए, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन की पहली स्टेज में क्या होता है, एल्गल स्पोर्स आर ब्राउट इन द बॉडी ऑफ वाटर। एल्गल स्पोर्स या छोटे छोटे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब छोटे छोटे जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन के अंदर जैसे प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन पॉन्ड्स के अंदर क्या एंट्री करता है, मान लीजिए हम ये सक्सेशन पॉन्ड्स के अंदर यानी तालाब के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले एल्गल स्पोर्स आर ब्राउट इन द बॉडी ऑफ वाटर, द सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड मेनी अदर एक्वाटिक प्लांट्स, जिसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स, फ्लोटिंग इन वाटर एंड अदर पॉइनियर कोलोनाइजर्स। अब जैसे दोस्तों पॉइनियर कोलोनाइजर्स किसे कहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो पहली कॉलोनी जो कि सक्सेशन को इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है, उसे हम बोलते हैं पॉइनियर कॉलोनी, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब जैसे कि इसमें छोटे छोटे जीव हैं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है और फाइटोप्लैंक्टन है, छोटे छोटे एल्गी वाले प्लांट हैं। तो ये जो प्लांट्स, ये सब क्या करेंगे दोस्तों, ये सभी के सभी जो प्लांट्स हैं, इनकी लाइफ में जो होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उससे काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाता है, और जैसे ही ये प्लांट की डेथ होगी, जब ये मर जाएंगे, दे सेटल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड, ये जो है पॉन्ड के सबसे नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे और एक लेयर के रूप में जमा हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज फॉलो करता है सबमर्ज स्टेज को, यानी कि अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, इसके बाद नंबर सेकंड जो स्टेज आएगी वो है सबमर्ज स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में तो हमने देखा छोटे छोटे प्लांट्स आए थे, एल्गल स्पोर्स और छोटे छोटे प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सब आए थे। अब सबमर्ज स्टेज में क्या होता है, ठीक है, इनके मरने के बाद ये डिपॉजिट हो गए थे, यानी कि तालाब के नीचे की तरफ, नीचे एक लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो गए थे, जमा हो गए थे, जिससे कि अब जो तालाब का लेवल है वो थोड़ा और ऊपर हो गया। अब ये जो सबमर्ज स्टेज है, इसमें क्या होता है, व्हेन ए लूज लेयर ऑफ मड इज फॉर्म्ड, जब जो है मड का एक पूरा एक लूज लेयर जमा हो जाता है, तो बॉटम में आपको दिखाई देगा पॉन्ड के यानी तालाब के नीचे की तरफ बॉटम में आपको दिखाई देगा सम रूटेड सबमर्ज प्लांट, रूटेड यानी जिनमें जड़ें पाई जाती हो, हाइड्रोफाइट्स यानी जो जलीय पौधे हों, जैसे यूट्रिकोलोरिया, कारा, रेननकुलस, ठीक है, ये सब हाइड्रोफाइट्स दिखाई देने लग जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये इसमें जो पॉइनियर स्पीसीज होंगी, यानी जो पहली स्पीसीज वो होंगी कारा, यूट्रिकोलेरिया या रेननकुलस, ठीक है। व्हेन दिस प्लांट्स आर डाई, अब जब ये प्लांट मर जाएंगे, अब ये दूसरी वाले जो प्लांट उत्पन्न हुए जब ये मर जाएंगे तो क्या होगा, जब ये जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे बॉटम पर, ये भी जैसे पहले वाली की तरह ये भी जाकर के पॉन्ड के यानी तालाब के सबसे नीचे की वाले भाग में जमा हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि लेवल और ऊंचा हो जाएगा। सो कॉन्सिक्वेंटली द हैबिटेट बिकम लेस सूटेबल फॉर सबमर्ज वेजिटेशन। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब जैसे जैसे ये जमा हो जाएंगे तो अब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा,
सबमर्ज प्लांट के लिए ये जो कंडीशन है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन अब बिल्कुल सही नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा, ये अदर प्लांट्स के लिए एकदम सूटेबल इन्वायरमेंट रहेगा। तो नोट कीजिए, कॉन्सिक्वेंटली द हैबिटेट बिकम लेस सूटेबल फॉर सबमर्ज वेजिटेशन बट मोर फेवरेबल इन अदर प्लांट्स। तो अब अदर प्लांट्स की एंट्री होगी। जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक प्लांट कम्युनिटी दूसरे प्लांट कम्युनिटी को रिप्लेस करती रहती है और एक स्टेबल प्लांट कम्युनिटी स्टेबलाइज होती है लास्ट में, जिसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। ठीक है, तो अभी ये नंबर 2 स्टेज पर है, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। दोस्तों, एक्वाटिक सक्सेशन के अंदर नंबर 3 जो स्टेज है वो है फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में क्या होता है, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर रिचेस अबाउट 4 to 8 फीट, जब पानी की गहराई लगभग 4 से 8 फीट तक पहुंच जाती है, तब क्या होता है, द सबमर्ज वेजिटेशन, जो सबमर्ज वेजिटेशन यानी वनस्पति है, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल प्लेस से, एंड देन द फ्लोटिंग प्लांट मेक देयर अपीयरेंस ग्रेजुअली इन दैट एरिया, और उस एरिया में फ्लोटिंग प्लांट यानी कि पानी के ऊपर जो तैरने वाले प्लांट हैं वो दिखाई देने लगते हैं, अपीयरेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रॉड लीव्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, पानी के ऊपर एकदम चौड़ी लीफ, बड़ी बड़ी लीव्स जो है वो तैरने लगती है। अब इससे क्या होगा, जो सबमर्ज प्लांट है वो पूरी तरह से उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और ये सब ऊपर के ऊपर ही प्रकाश संश्लेषण हो पा रहा है। तो नीचे जो सबमर्ज जो प्लांट है वो सब के सब उनकी डेथ हो जाएगी और उनका जो डिपोजिशन है, रिमेन्स है, वो बॉटम में तालाब के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। करेक्ट। और ये जो फ्लोटिंग स्टेज के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, नए प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रापा, पिस्टिया या फिर निम्फिया, ये आपको याद रखना होगा एग्जांपल के रूप में। ठीक है, उसके बाद द हैबिटेट बिकम्स, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है, द हैबिटेट्स बिकम चेंज केमिकली एज वेल एज फिजिकली। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो सबमर्ज प्लांट है वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता, लाइट पहुँच नहीं पाता, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है और फ्लोटिंग प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं फ्लोटिंग स्टेज में। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पर हैबिटेट है वो फिजिकल के साथ साथ केमिकली भी चेंज होता है। मोर वाटर एंड एयर बॉन्ड सॉइल एंड डेड, जो डेड रिमेन्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम पर। कहाँ पर, तालाब के बिल्कुल नीचे की तरफ। नंबर 4 स्टेज आती है उसके बाद, रेड स्वैम्प स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में जो फ्लोटिंग प्लांट है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोट करेंगे, द फ्लोटिंग प्लांट्स स्टार्ट डिसअपियर ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, एंड देयर प्लेस आर ऑक्यूपाइड बाय एम्फीबियंस प्लांट, और उनकी जगह कौन ले लेते हैं, एम्फीबियंस प्लांट। एम्फीबियंस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि एरियल और एक्वाटिक दोनों तरह के हैबिटेट में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो धरती पर भी सर्वाइव कर जाएंगे, पानी के अंदर भी। सो द फ्लोटिंग प्लांट स्टार्ट डिसअपियर ग्रेजुअली एंड देयर places are occupied by amphibians plants which can live successfully in aquatic as well as aerial environment. इसका एग्जाम्पल टाइफा, बोथ्रियोक्लोवा एटसेट्रा, 2 एग्जाम्पल आप इसका याद रखेंगे। और इसमें बेसिकली होता क्या है, द फोलिएज लीव्स फ्रॉम ए कवर ओवर द सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो फोलिएज लीव्स होती हैं वो फ्लोटिंग प्लांट के ऊपर कवर हो जाती हैं। अब सनलाइट जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ऊपर ही ऊपर जो सनलाइट जो होगा ऊपर वाले प्लांट्स को ही मिल पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाले प्लांट्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण फ्लोटिंग प्लांट की धीरे धीरे डेथ हो जाती है और वो जो है तालाब के नीचे एकदम बॉटम में जमा हो जाता है उनका रिमेन्स। ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है। द फोलिएज लीव्स फ्रॉम ए कवर ओवर सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड दस दे कट ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लांट अंडरनीथ देम। अंडर सच कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, ना तो सबमर्ज प्लांट सर्वाइव कर सकेंगे ना फ्लोटिंग प्लांट सर्वाइव कर सकेंगे और दोनों की मृत्यु हो जाती है। एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स बॉटम, कहाँ पर हो जाएंगे, बॉटम पर, तालाब के एकदम नीचे इनका जो रिमेन्स होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसको आप फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, फाइनली वीडियो के लास्ट क्लिप में अब हम एक्वाटिक सक्सेशन के बचे हुए स्टेजेस को कवर करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 5, मार्स मेडो स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली होता क्या है, इस स्टेज में अभी तक आपने जितनी भी स्टेजेस देखी उसमें सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, रीड स्वैम्प स्टेज में जितने भी बचे हुए प्लांट्स थे वो सब के सब डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका जो अवशेष होता है, जो रिमेन्स बचता है, वो सब प्लांट के नीचे वाले सरफेस पर पूरा डिपॉजिट होता रहता है। और इसी तरह से डिपॉजिट होने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इससे वो पूरा का पूरा जो पॉन्ड है वो धीरे धीरे
एक मार्शी हैबिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एकदम दलदल बन जाता है। यानी कि जहाँ पर कभी एक तालाब हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे दलदल में, दलदलीय हैबिटेट या मार्शी हैबिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कंडीशन में जो प्लांट कम्युनिटी बनेगी, अब नई कम्युनिटी बनेगी जिसमें साइप्रेसी और ग्रेमी, ये दोनों के मेंबर्स जो होते हैं यही सर्वाइव कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, साइप्रेसी और जो ग्रेमी के मेंबर्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और लगातार ट्रांसपायर करते रहते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, हैबिटेट और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ट्रांसपायर किया जा रहा है। तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब ये जो लैंड है वो मीजोफाइटिक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो प्लांट आएंगे वो मीजोफाइटिक प्लांट होंगे। करेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ड्राई हैबिटेट में हाइड्रोफाइट्स तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कैन नॉट सर्वाइव, ये यहाँ पर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। अब ये पूरा जो लैंड है, यानी कि जहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, वो कॉमन एक धरती में, एक लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीजोफाइट प्लांट ही अपीयर होंगे। दोस्तों, मार्स मीडो स्टेज के बाद जिसके बाद जो स्टेज आती है वो है वुडलैंड स्टेज। नंबर 6 स्टेज है वुडलैंड स्टेज। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको सीक्वेंस वाइज ही लिखना। ऐसा नहीं कि वुडलैंड स्टेज आप पहले लिख दें बाद में लिखे आप मार्स मीडो स्टेज, कई बार ऐसी गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है वुडलैंड स्टेज या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट ये सब एकदम सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। तो नंबर 6 पर वुडलैंड स्टेज आप नोट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे श्रब्स, हर्ब्स, ये सब प्लांट जो है मीजोफाइटिक उस लैंड पर आते हैं। तो इन बिगनिंग सम श्रब्स एंड लेटर मीडियम साइज के ट्रीज, जैसे कि श्रब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स यानी कि जो झाड़ी होती है वो सब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह की वेजिटेशन वुडलैंड में ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी। अब क्या होगा, दीज प्लांट प्रोड्यूस मोर शेड एंड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपायर वाटर, ये वाटर की क्वांटिटी को और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपायर करते रहते हैं। अब इससे क्या होगा, नीचे ह्यूमस इकट्ठा हो जाता है, ह्यूमस लगातार इंक्रीज होता रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया, वायरस, मतलब कि जो फंजाइज वगैरह होते हैं ये सब धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब। सो ह्यूमस के इंक्रीज हो। अब यहाँ पर वुडलैंड स्टेज में कौन से प्लांट होते हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल केसिया और सेलिक्स, मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है जो कि आप एग्जाम पेपर में दे सकते हैं। फाइनली वुडलैंड स्टेज के बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी है। प्लांट कम्युनिटी के अंदर अभी तक जो सीरियल यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास चलता हुआ आ रहा है स्टेजेस में, जो फाइनली जो एकदम मोर स्टेबल होता है वो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट ही होता है। इसी के निर्माण के लिए अभी तक ये सारी स्टेजेस से हमें गुजरना पड़ा। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द हाइड्रोस्फीयर में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन, मोर ड्राई हैबिटेट। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे जो वुडलैंड स्टेज में बने जो श्रब्स, हर्ब्स थे, जो झाड़ी थी, ये धीरे धीरे इन्होंने वाटर को पूरी तरह से ट्रांसपायर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अब वहाँ पर जो लैंड है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया, हैबिटेट पूरा ड्राई हो जाने से। इन द क्लाइमेक्स फॉरेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, अब यहाँ पर सभी तरह के प्लांट्स जैसे हर्ब्स, श्रब्स, मोसेस, ब्रायोफाइट्स, ट्राइडोफाइट्स, धीरे धीरे सब के सब प्लांट्स वहाँ पर मिलने लगे। बट ट्रीज आर डोमिनेंट, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट हैं जिनसे फॉरेस्ट बनता है वो सब के सब जो है डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन्स जो पूरी तरह से प्रभावी होते हैं ज़्यादातर, और वही अपने अकॉर्डिंग पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो बट ट्रीज आर डोमिनेंट। बैक्टीरिया भी, क्योंकि मैंने आपको कहा ह्यूमस इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ऑल्सो फाउंड इन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, करेक्ट। तो दोस्तों ये था प्लांट सक्सेशन के अंदर एक्वाटिक सक्सेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, डिस्क्राइब द हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन, तो आपको यही स्टेजेस आपको बताना होगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरोस्फीयर, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट फटाफट उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं होगा, बस स्टेजेस को एक्सप्लेन करना होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।